राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार द्वारा कोरोना संक्रमण के रोकथाम के लिए लगाए गए अनुशासन लॉकडाउन में द्वितीय चरण की अवधि के बाद अब अनलॉक की तैयारी है। 8 जून मंगलवार से राज्य सरकार आम जनता के लिए क्या राहत देने जा रही है, व्यापारियों के लिए क्या खास रहेगा, शादी समारोह करने वालों के लिए कैसी व्यवस्था होगी और लॉकडाउन का दर्द झेल रहे लोगों के लिए क्या राहत लेकर आने वाली है सरकार की आगामी योजना। इसी से जुड़े आम जनता के कुछ खास लेकर कोटा शहर के जिला कलेक्टर उज्जवल राठौर से सूचना इंडिया संवाददाता जगदीश नायक की खास बातचीत। सूचना इंडिया में स्वागत है। जैसे एक तरफ कोरोना महामारी और कल है अनलॉक की तैयारी, ऐसे में कल किस तरह से राज्य सरकार के दिशा निर्देशों में कोटा प्रशासन किस तरह से व्यवस्थाएं जमाता है, किस तरह से इस कोरोना काल को गाइडलाइन करता है। हम यहाँ के कोटा के जिला कलेक्टर जिन्होंने जो ऊर्जावान है और इन्होंने कोरोना काल को ख़त्म करने के लिए जो प्रयास किए हैं कोटा को, जो आज कोरोना काल की जो मौत डेथ गिरी है, पॉजिटिव संख्या गिरी है, ऐसे लेके जो कोटा प्रशासन और जिला कलेक्टर महोदय उज्जवल राठौर साहब ने जिस तरह से प्रयास किए, आज जानते हैं कि कल किस तरह से दिशा निर्देश कोटा प्रशासन और पुलिस प्रशासन को दिए हैं कि किस तरह से अनलॉक की तैयारी जिला कलेक्टर महोदय साहब द्वारा की गई है। हम जानते हैं जिला कलेक्टर उज्जवल राठौर जी से कल की तैयारी की जानकारियाँ। सर बताइए, कल किस तरह से अनलॉक की तैयारी की गई है? बिल्कुल, अभी कोरोना का लॉकडाउन चल रहा है, आज लास्ट दिन है, उसके बाद नई गाइडलाइन आने वाली है और मुझे विश्वास है कि इस गाइडलाइन में बड़े बैलेंस्ड आएगी, जिसमें कि कुछ राहत भी मिलेगी और कुछ नियंत्रण रहेंगे। विशेष करके व्यापारी वर्ग की मांग थी कि कुछ दुकानों का समय जो सुबह 6 से 11 बजे है वो थोड़ा असुविधाजनक रहता है कई लोगों को, तो हमने ज्ञापन भी आए थे, राज्य सरकार को भिजवाए हैं। तो मेरे ख्याल से राज्य सरकार ज़रूर उसको कंसीडर करेगी और कोई न कोई रियायत देगी। हम इंतज़ार करते हैं, रात तक आज आ जाएगी, उसके बाद ही कुछ कह पाएंगे। लेकिन अभी तक जिसमें ये जो लॉकडाउन रहा और इसमें सबका सहयोग रहा, विशेष करके मीडिया और सभी आम जनता का, तो मैं उनको अपनी तरफ से शुभकामनाएँ देता हूँ। सर, जैसा कि वर्तमान में चिकित्सकों को लेकर मदन दिलावरकर जी ने जो सवाल खड़े किए हैं और वहीं पर पुनर्वास को लेकर संदीप शर्मा जी ने जो सवाल किए हैं, उसको लेकर कलेक्टर में धरना प्रदर्शन भी किया गया, धरने में बैठे। इसको लेकर आप क्या संकेत देना चाहते, क्या बोलना चाहते साहब? किसका? जो कल संदीप शर्मा जी द्वारा नहीं, ऐसा है कि पुनर्वास को लेकर किया मदन नहीं, आज भी आए थे संदीप जी, जो उनकी बात थी, वाजिब बातें थी, उनको हमने सुना और जो भी समाधान होंगे वो कहेंगे। इसी ढंग से दिलावर जी ने भी आए थे, अपनी बात कही थी। ये सही है कि यहाँ कार्यालय में धरना देना थोड़ा व्यवस्था बिगाड़ देता, हमने भी उनको समझाया और उन्होंने भी माना कि नहीं, हाँ कोई हमारी बात होगी तो हम जब सीधे ही सुन रहे हैं प्रशासन, तो ऐसी नौबत नहीं आएगी। मुझे विश्वास है कि सभी जनप्रतिनिधि समझदार हैं, मैच्योर हैं, तो ऐसा कोई कार्रवाई नहीं करेंगे जिससे कि कार्यालय की प्रक्रिया वो बाधित होती है, और उनकी जो भी बात होगी ज़रूर सुनी जाएगी। सर, जैसा कि कोटा शहर के अंदर माननीय शांति कुमार धारीवाल जी यहाँ मॉनिटरिंग पे है, वैसे ही ओम बिरला जी ने भी पूरी तरह से गाइड किया है कोटा शहर को किस तरह से व्यवस्थाएं सही रहे, वैक्सीनेशन की व्यवस्था सही रहे। इसको लेकर सर क्या कहना चाहते हैं कि जो आज कोटा में, जो पूरा प्रदेश में ही कोटा सबसे बड़ा अव्वल रहा कोरोना को ख़त्म करने के लिए, ये प्रशासन का आप लोगों का जो प्रयास रहा, इसको लेकर जिस तरह से कोरोना को अपन ख़त्म करने की कगार पे, इसको लेकर ये श्रेय किसको देना चाहते हैं सर? कोरोना तो एक ऐसी बीमारी है, तो जैसा मुझे समझ में आ रही है, ये तो अभी साल भर चलेगी। लेकिन अगर इसका यही है, ये लुका छुपी का खेल, अगर अपन कमज़ोर बढ़े तो वो हावी हो जाएगी और वो अपन हावी रहे तो वो कमज़ोर रहेगी। तो मेरा ये कहना कि अपन सब लोग बीमारी पर हावी रहे, अर्थात जो बीमारी को जो कमज़ोर करती है उन चीज़ों को अपनाएं। मास्क पहनना है, हाथ धोने हैं और डिस्टेंसिंग, ये चलता रहेगा। मुझे जो आभास लग रहा है कि ये साल भर चलेगा अभी, और ये लंबी लड़ाई रहनी है, अभी छोटी लड़ाई से नहीं पार पड़ेगी। विदेशों में भी, अभी इंग्लैंड में भी अनलॉकडाउन करते करते वापस रुकना पड़ गया उनको। तो ये तो नए नए कोरोना के वेरिएंट आते रहेंगे, और जब तक सभी का टीका लग जाएगा, फिर कुछ स्थितियाँ सुधरेगी, तब तक ऐसे ही चलेगा। सर, जैसा कि व्यापारी और आम नागरिकों को लेकर जो मामला चल रहा है, जैसे कईयों ने शादी ब्याह को लेकर अपनी सायाँ दे दी, और वो साया जैसे प्रशासन के द्वारा जो गाइडलाइन तैयार की उसके तहत उन्होंने शादी अभी रद्द करी है, उन्होंने प्रशासन की पालना करी है। उसको लेकर आगे जो अनलॉक होएगा उसको लेकर जैसे 11 आदमियों तक की छूट है, आगे क्या इनको कोई छूट मिलेगी सर? जैसे कि घर में ही शादी करना, अब कई लोगों की तो साया डूबने की कगार पर, ऐसे में आम नागरिक काफ़ी परेशान है। इसको लेकर क्या संदेश देना चाहते हैं साहब आप?
ऐसा है कि जो लॉकडाउन में 11 लोगों की है शादी तो रहेगी, घर में शादी करने पर कोई रोक नहीं है, कुछ माइक और टेंट और ऐसे बड़े शादी पर रोक हैं, तो जो घर घर के 5-5 लोग दोनों तरफ के आके अगर शादी करें तो कर सकते हैं। वैसे उस पर भी छूट अभी 30 जून तक है, हो सकता है उसके बाद अगर स्थितियाँ सुधरती है तो गवर्नमेंट संख्या भी बढ़ाएगी और रियायत भी देगी। अपन सब अच्छा ही सोचें, व्यापार भी बढ़ेगा, दुकानें भी जो 6 बजे से 11 बजे का वो टाइम भी एक्सटेंड होगा। धीरे धीरे सरकार अनलॉकडाउन कर रही है तो मेरे ख्याल से सबको फ़ायदा होगा। थोड़ा इंतज़ार तो करना पड़ेगा, क्योंकि जिस ढंग से महामारी आई थी और हॉस्पिटलों में जगह नहीं थी, तो उसको गए हुए बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुए। और हमेशा महामारी के संबंध में जो एक्सपर्ट की राय होती है वो ये होती है कि लॉकडाउन करने के बाद अनलॉक एकदम नहीं किया जा सकता, उसको टुकड़ों में ही किया जा सकता, तभी उसका जो लाभ है वो लंबे समय तक मिल सकता है। अनलॉक होने के बाद वो जो फिगर आते हैं उसको एनालिसिस करते हैं एक्सपर्ट, क्या कितने एक्टिव केस है, कितनी पॉजिटिविटी रेट आ रही है, और उसके आधार पर अलग अलग हमारे से कल भी डेटा लिए गए थे कि पंचायत वाइज भी मांगे थे, और पॉजिटिविटी रेट और एक्टिव रेट उस हिसाब से वो तय करते हैं कि ये इस लेवल तक आ गया तो उसको इतना खोला जाना चाहिए इस लेवल से। तो मेरे ख्याल से सरकार बड़े वैज्ञानिक तरीके से कर रही है। हो सकता है कुछ लोगों को असुविधा हो, लेकिन ये इसका वैज्ञानिक तरीका यही है और इसी ढंग से आगे बढ़ना पड़ेगा अपन। धन्यवाद सर। अंतिम सवाल पूछना चाह रहा हूँ मैं आपसे, जैसे वैक्सीनेशन को लेकर काफ़ी अपना मामला सामने आ रहा है कि कई लोग वहाँ पर खड़े रहते हैं लेकिन उनको वैक्सीन नहीं लग पाती, या भीड़ की वजह से समझो, या वैक्सीन की कमी की लेकर समझो, इसको लेकर किस तरह से वैक्सीन का प्रयोग होएगा और किस तरह से लोगों तक वैक्सीन पहुँचेगी? मैं वैक्सीन के बारे में आपके चैनल के माध्यम से क्लियर भी करना चाहता हूँ कि 45 साल से ऊपर वालों के लिए किसी तरह की वैक्सीनेशन की कमी नहीं है। उल्टा हम कैंप कर रहे हैं जगह जगह करके और लोगों को प्रोत्साहित कर रहे हैं, तो 45 साल के ऊपर वालों के लिए तो कोई वैक्सीन की कमी नहीं है। 18 से 45 के जो अवधि वाले जो लोग हैं उसमें वैक्सीन की कमी है, निसंदेह है, वो तो सरकार भी मान रही है। ये इस कमी 15 दिन तक रहेगी। मुझे लगता है कि करीब 20 जून के बाद काफ़ी स्थिति इम्प्रूव हो जाएगी, उसमें लगभग ऑन डिमांड टीकाकरण हो जाएगा। देखो अब इतना बड़ा देश है, इतनी साधन है, फिर एकदम इतना तेज़ी से आ गया कोरोना की, सरकार ने एक्सपोर्ट भी किया कुछ ये सोचते हुए कि चलो देश में भी लगे विदेश में भी लगे, सबके लगने चाहिए। अब सरकार एग्रेसिवली हो रही है, तो मुझे लगता है 15 दिन बाद स्थितियाँ एकदम चेंज हो जाएगी। जैसे मैं अभी कह रहा हूँ 45 साल से ऊपर वालों को कोई टीकाकरण की कमी नहीं। और जानकारी के लिए भी बताऊँ, 45 साल से ऊपर के 75% जो जनसंख्या का हमारा टेंटेटिव फिगर था उसके टीके लग चुके हैं, तो इसमें काफ़ी कंफर्टेबल पोजीशन में है। और ये भी धीरे धीरे ये 10-12% शायद हुआ है, 12% 13% जो भी है, ये भी 15 दिन में स्थितियाँ एकदम सुधरेगी, तब तक थोड़ी दिक्कत आएगी। सर एक अंतिम सवाल पूछना था जो बहुत अहम है कि जैसा कि मेडिकल विभाग में जो वार्ड बॉय है, जो नर्सिंग कर्मी है, ये ड्यूटियाँ करते हैं, इनके सबके वैक्सीन लग चुकी है। 45 प्लस पे भी वैक्सीन लग चुकी है। लेकिन जो ड्यूटी करके जो बच्चा जो घर पे आता है, उनसे ये रहता है कि घर में ही रहता है, छोटे छोटे उनके मकान है, इससे उनके परिवार भी संक्रमित होने की संभावना है। इसके लिए कई बार जो यहाँ के अधीक्षक है उनको भी बोला है कि घर पे जाके प्रशासन ऐसी व्यवस्था करे कि उनके वैक्सीन वहीं लग जाए। क्यों? क्योंकि अगर बच्चा वहाँ से ड्यूटी करके आएगा तो या तो वो संक्रमित होएगा या उसका परिवार संक्रमित होएगा, तो दोनों को इसमें खतरा है। इसको लेकर क्या कहना चाहते हैं सब आप? ये सही है कि परिवार में सबका लगना चाहिए, लेकिन अभी जैसा आपको जानकारी है कि 18 साल से कम वालों के लिए तो कोई टीका की व्यवस्था है नहीं अभी इस देश में, पूरे देश में नहीं है, तो ज़्यादातर तो वो कट जाते हैं। और 18 से 45 वाले का मैंने बताया कि जो फ्रंट वॉरियर्स वगैरह उनके तो टीके लगा दिए, उनके परिवारजनों को 15 दिन में स्थिति बहुत अच्छी हो जाएगी, उसके बाद सबके लग जाएंगे। ठीक है, थोड़ा अब ये शॉर्टेज है जो है, सरकार भी कोशिश कर रही है, कई कारण रहे होंगे मुझे पता नहीं, लेकिन 15 दिन बाद मुझे अंदाज आ जाएगी। जैसे आपने देखा रेमडेसिविर की प्रॉब्लम थी, वो सरकार ने हल की। अभी ब्लैक फंगस में भी दवाइयों की प्रॉब्लम आ रही थी, अब लगभग काफ़ी इंप्रूव हो गई, 1-2 दिन में एकदम नॉर्मल हो जाएगी। इसी ढंग से ये भी 15 दिन बाद स्थितियाँ एकदम समझ आए, फिर जो डिमांड पर टीका हो जाएगा। इतना बड़ा देश है, कुछ रह जाती है कमियाँ, ठीक हो जाएगा। जैसा कि कोटा कलेक्टर साहब उज्जवल राठौर जी ने बताया कि पूरी तरह से प्रशासन सतर्क है, लेकिन कोटा जिला कलेक्टर साहब से मैं एक और अंतिम निवेदन करना चाहता हूं कि कोटा में जैसे वैक्सीन को लेकर भी पूरी तरह से प्रशासन अलर्ट है। दूसरा, इस महामारी को ख़त्म करने के लिए कोटा प्रशासन ने बहुत काफ़ी प्रयास किए और उस हद तक कोटा प्रशासन पहुँचा भी है। लेकिन मेरा एक निवेदन, अभी बारिश का समय आ रहा है सर, और कोटा शहर के अंदर कम से कम 1.5 लाख प्लॉट खाली पड़े हैं जिसमें कचरा जमा हुआ है। अगर उसमें पानी भरता है तो ये बीमारियों को नया संकेत देंगे, तो इससे कि आगे बीमारी से निपटने के लिए कोटा प्रशासन तैयार है या फिर कोटा नगर विकास न्यास उन प्लॉट वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई करेगी? ये बड़ा विषय है,
कि ये खाली प्लॉट है, मेरे ख्याल से देश के हर शहर में खाली प्लॉट रहते हैं। इसकी एक प्रक्रिया है, जो अगर वो खाली नहीं करता तो उसको पेनल्टी लगाई जाती है, जो लगती है जब भी परमिशन लेने आता तो उसको दे दी जाती है। लेकिन ये संभव ही नहीं है कि सभी लोग एक साथ मकान बना लाए। आदमी अगर प्लॉट कोई खरीदता तो उसका भी राइट रहता है कि मैं खाली रखूं या जब मेरे पैसे की सुविधा है वैसे करूं। फिर भी करते हैं, और जहाँ ज़्यादा पानी पड़ता है तो वहाँ हम कुछ नाली वाली टेम्प्रेरी व्यवस्था करके निकाल देते हैं, और आने वाले समय में और थोड़ी व्यवस्थाएं अच्छी करेंगे। नोटिसेज भी देंगे जिन्होंने नहीं बनाए हैं मकान, और करवाएंगे इसको। लेकिन ये एकदम 100% नहीं हो सकती, विशेष करके जहाँ घनी आबादी बस गई है उन लोगों को नोटिस देके या उनकी बाउंड्रियाँ तोड़ के भी हम पानी निकलवाते हैं अगर कहीं ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है। नाले भी साफ़ कराए हैं, उसकी भी कार्रवाई की जाती है। थैंक यू।